अस्सलामुअलैकुम पुलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर। इशरत हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम को इत्तफाक़ राय से मंजूर करने का मिशन। सेनेट में आईनी तरमीम पर बहस आज भी जारी रहेगी, जबकि पार्लियामेंट की कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास शुरू हो गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मलिक सईद अबान से जानते हैं। मलिक सईद अबान, आगाह कीजिएगा। 27वीं आईनी तरमीम का मामला है और 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में ज़ेर बहस है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पेश कर दी गई। ये चेयरमैन सेनेट की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम को मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। आज भी वो इजलास होगा, लेकिन इस कमेटी की ख़ास बात यह है कि इसमें कौमी असम्बली के अरकान को भी मदऊ किया गया है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के। जबकि सेनेट के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस जारी है। मुख्तलिफ जमातों के पार्लिमानी लीडर्स की जानिब से बहस में हिस्सा लिया गया, जबकि यह बहस आज भी जारी रहेगी। आज सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सेनेट के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के आज़ाद में शाइया दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सेनेटर्स को जो दावतनामे मिले हैं उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 6:30 बजे हुकूमती और हुकूमती इत्तेहादी अरकान को शाइये पर बुला लिया है। इस बात का वाज़ेह इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो चेयरमैन सेनेट है उनकी जानिब से ये अंदिया दिया गया था कि जो आईनी तरमीम है वो पीर के रोज़ सेनेट से पास हो सकती है, जिसके बाद ये आईनी तरमीम सेनेट से कौमी असम्बली को भिजवा दी जाएगी। अरकान को शाइये पर क्या है, मलिक सईद अबान अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब ये जानिए, कराची के इलाके दाऊद चौरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर मौजूद हैं। आग पर 90% का काबू पा लिया गया है। इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पर 90% इस वक्त काबू पाया गया बताया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहल मालूम नहीं हो सकी, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला अभी नहीं मौसूल हुई है। कराची के इलाके दाऊद चौरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर मौजूद हैं। आग पर 90% तक काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। गोजरा में बेटियां ही बाप की कातिल निकली। पुलिस के मुताबिक मदीहा और अक्सर ने आशना के साथ मिलकर बाप को कत्ल किया। मकतूल की 2 बेटियों साबिका बीवी और आशना को मुकदमे में नामजद कर दिया गया। 3 मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में है। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएं, गोजरा में बेटियां ही बाप की कातिल निकली। पुलिस के मुताबिक मदीहा अक्सर ने आशना के साथ मिलकर बाप को कत्ल किया। मकतूल की 2 बेटियां साबिका बीवी आशना को मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। 3 मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में है। कराची में रवा साल तामीर होने वाला मुबारक शहीद रोड खस्ता हली का शिकार है। मुख्तलिफ मकामात से सड़क धंसना शुरू हो गई। शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर में वाक़ई मुबारक शहीद रोड से, जहाँ पर कई माह गुजर गए, लेकिन सीवरेज का बदतरीन निज़ाम और सड़क की टूट फूट के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर वजह है क्या? क्योंकि अब मेयर कराची की जानिब से 19 जून को इस शाहरा का इफ्तिदा किया गया था, जिसके बायस ये शाहरा हम देख रहे हैं कि पूरी टूट फूट का शिकार हो गई है। सीवरेज का पानी सड़कों पर मौजूद है। शहरियों का मिनटों का सफ़र घंटों में यहाँ पर शहरी तय करने पर मजबूर है। ऐसे ही यहाँ के रिहायशी शहरी मेरे हमरा मौजूद हैं। असल रोड की सूरत हाल आपके सामने, बदतरीन हाल हुआ हुआ शाहरा का। भाई ये तकरीबन 2 साल कुछ हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए। यहाँ पे सीवरेज की लाइन का सिस्टम आउट हुआ हुआ है। कई दफ़ा वाटर बोर्ड वाले आए हैं और ये केएमसी वालों के इदारे भी बहुत सारे आए। ये देख कर जाते हैं, ये देखते हैं कि भाई क्या मसला है क्या नहीं मसला। वो कहते हैं कि भाई पानी की लाइन टूटी। वाटर बोर्ड वालों को हमने ये बोला कि भाई आप इसका कोई हल निकालें। यहाँ पे वो कह रहे थे कि हम लाइनें डालेंगे, लाइनें जब डल जाएंगी तो ये सीवरेज का निज़ाम सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अभी तो बहुत ही बदतर हाल हो गया। इस गली में तो पानी बह रहा है, बंदा चल नहीं सकता, नमाजी हज़रात नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। और यहाँ पे तकरीबन जब छुट्टी का टाइम होता है या सुबह ऑफिस का टाइम होता है, फैमिलीज जा रही हैं, कोई जॉब पर जा रहे हैं, इतनी मुसीबत होती है, इतनी परेशानी हम आपको बता नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपने कहा कि केएमसी की 106 शाहराओं में ये शाहरा भी शामिल है, जो कि एफटीसी से सदर टाउन की जानिब जाती है। शाहरा का बदतरीन हाल है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का जहाँ तबाह हाली का शिकार है, वहीं ये शाहरा भी शामिल है। और मेयर कराची से शहरी यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस शाहरा को तामीर किया जाए और सीवरेज का निज़ाम जो है वो यहाँ पर बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया।
सखर, न्यू पिंड और हेड ब्रिज की हालत ख़राब होने लगी है। साल 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर इस ब्रिज की तज़ीनो आराइश की गई थी, लेकिन अब ब्रिज पर गड़े नजर आने लगे हैं। सखर में शाहिद अली पुल पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहिद, अहवाल बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज पर। इस ब्रिज को चंद माह पहले यानी कि 14 अगस्त पर जो है पूरी तरह रेनोवेट किया गया। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फंड जो है खर्च किए गए इसकी रेनोवेशन पे, लेकिन आप देखें कि नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल कैसे होता है। ये आपको नीचे जो है वो सड़क नज़र आ रही है, यानी इसके है वो रोड रास्ता नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ से ये सरिये झांकना शुरू हो गए हैं। तमाम जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, जो रोड बनाई गई थी, वो तमाम का तमाम यहाँ से नीचे गिर गया मटेरियल और ये गिरता जा रहा है। आप देखें कि ये जगह है, ये जगह ये यहाँ से भी निकलता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ यहाँ आके एक मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, ये इतना खूबसूरत ब्रिज था और अब ये सूरत हाल एक मरतबा फिर इसकी ख़राब हो रही है। असल में यहाँ पर बड़ा गुंजान इलाका है, इतनी आबादी वाला न्यू पिंड का उसके अंदर इतनी बड़ी ट्रैफिक हैवी गुजरती है। वहाँ पर ये हाल है कि अभी कुछ महीने पहले माह अगस्त के अंदर हैवी बजट लगाकर ये इसको रिपेयर किया गया है और इसका हाल ये है कि अभी से ये ब्रिज जो है खुल गया है और इतना नाकिस काम किया गया है कि जिसका ये हाल है कि अभी से नीचे से रोड नज़र आ रहा है और इसमें खुदा न खासा कुछ हो तो जानी नुकसान भी हो। इतना हैवी बजट यूज़ करके भी काम सही नहीं किया गया है, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर इतना फंड इस्तेमाल करके, सरकारी फंड है, अगर काम से दुरुस्त ना हो और सूरत हाल वहीं की वहीं रहे और फिर जो बनाई गई चीज़ें हैं वो चंद महीनों में जो है वो ख़राब हो जाएं, तो फिर किसको कहा जाए। इंतज़ामिया को इस मामले को देखना चाहिए। जिन ठेकेदारों को ये ठेका दिया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी रोड पर उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने एक बार फिर साफ पानी की लाइन फट गई। हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो चुका है। जेल चौरंगी से उर्दू यूनिवर्सिटी तक ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त है। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरी शदीद अजियत का शिकार है। रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। यूनिवर्सिटी के सामने एक बार फिर से पानी की लाइन जो है वो फट चुकी है। पीने का साफ पानी इस वक्त हज़ारों गैलन जो है वो सड़कों पर ज़ाया हो रहा है, लेकिन वाटर बोर्ड के जो नुमाइंदगान हैं और जो हुकाम हैं वो सड़कों पर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जेल चौरंगी से लेकर उर्दू यूनिवर्सिटी रोड तक ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम है। शहरी जो हैं वो शदीद मुश्किल का शिकार होते हुए इस सड़क से अपनी गाड़ियाँ गुजारते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये रोड जो है बुरी तरीके से टूट फूट का शिकार है और जब अब इस पर पानी आ चुका है तो गड्ढे जो हैं वो शहरियों को नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद शहरियों को यहाँ से सफ़र करने में शदीद तकलीफ और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम है। BRT लाइन मंसूबे की वजह से एक बार फिर से जो है साफ पानी की लाइन जो है वो फट चुकी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या सिचुएशन है, कब कहाँ से ट्रैफिक जैम मिल रहा है और आखिर कब तक पानी की लाइन यहाँ पर फटती रहेगी? मैडम ये तो आए दिन का मसला है, कभी यहाँ पानी भर जाता है। अभी देखें मैं आधे घंटे में 15 मिनट का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में तय करके आया हूँ, सिर्फ पानी की वजह से। इतना पानी कि मेरी गाड़ी बंद हो गई थी बीच में, भी काफ़ी गाड़ियाँ बंद है, भी बीच में लोगों की ना वहाँ पे गई और इस लाइन की मुरम्मत नहीं की गई तो जिला शर्की और खुसूसी तौर पे यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी रोड। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, मौसमी सूरत हाल और इसके ख़तरनाक असरात का जिक्र करेंगे। लाहौर में फ़िज़ा आज भी आलूदा है। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर लाहौर आज भी मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात क्या हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो शहर का है वो मजमूई तौर पर 275 है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लोअर माल और रावी रोड का 515 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ अस्करी 10 DHA फ़ेज़ 8 में 200 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो हैं वो सुबह और शाम के औकात में बिलखसूस घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी हो
तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के बायस जो इन्फेक्शंस फैल रहे हैं उनसे बचा जा सके। आज़ाद मुस्लिम रियासत का ख्वाब देखा, कौम को खुदी का फ़लसफ़ा समझाया, उम्मत को बेदारी करने के लिए कभी शिकवा कभी जवाब शिकवा किया। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुफक्किर इस्लाम, शायर मशरिक़, जिन्हें ताज बरतानिया ने सर का खिताब दिया, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बर सग़ीर बल्कि मुस्लिम दुनिया की इस अजीम शख्सियत ने 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में जन्म लिया। इनके वालिद और वालदा भी इल्म दोस्त और इबादत गुजार थे। अल्लामा इकबाल की शोहरत न सिर्फ इनकी उर्दू फारसी शायरी बल्कि इनके फलसफियाना अफकार, इस्लामी अहया की तहरीक भी है, जो कभी शिकवा कभी जवाब शिकवा की सूरत आया हुई। ये अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा, जिसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली जामा पहनाया। तुर्किया इकबाल के यौम विलादत पर मसार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौपन दस्ते ने एहसासी गार्ड्स के फराइज संभाले। अल्लामा इकबाल ने बर सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शमा रोशन की। सदर और वज़ीर आज़म ने यौम इकबाल पर अपने पैगामात में कहा कि अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत, आज़ादी पर जोर दिया। वनडे सीरीज के फैसला कुन मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। शाहीन अफरीदी बतौर कप्तान अपनी पहली एक रोज़ा सीरीज में सुरखरू रहे। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 26 ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन की शानदार इनिंग खेली। 4 विकेटें लेने वाले अबरार अहमद मैच और क्विंटन डिकॉक सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी कर। कोटद्दू में 10वीं थलजीब रैली के आखिरी रोज फाइनल राउंड का आगाज हो गया है। प्रीपेड कैटेगरी के रेसर ट्रैक पर महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। रेस में 2 खवातीन समेत 37 रेसर हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात क्या है, मुबशिर मिर्जा से जानते हैं जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बिल्कुल 10वीं थल जीप रैली का जो है आज आखिरी रोज है। फाइनल राउंड का जो है वो आगाज हो चुका है। 3 खवातीन समेत 37 रेसर जो है वो आज प्रीपेड कैटेगरी में जो हिस्सा ले रहे हैं। 190 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक जो है वो आज जो भी जल्दी और कम टाइम के अंदर जो है अबूर करेगा वो आज का फातेह करार दिया जाएगा। इस वक्त जो है शायकीन का बड़ा जो है इस वक्त रश यहाँ पर लग चुका है। ये स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा शायकीन मौजूद है। जबकि देखना यह है कि जैसे ही ये 2 अजला के दरमियान जो ट्रैक बनाया गया उसको अबूर करके जो सबसे पहले आज फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा वही आज जो है 10वीं थल जीप रैली का जो है ना सुल्तान होगा, जिसमें आप देखना ये बड़े बड़े जो रेसर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें नादिर मक्सी, साहिबजादा सुल्तान और खवातीन में दीना पटेल, सलमा मरवत भी जो है वो आज अपनी प्रीपेड कैटेगरी के अंदर जो है वो रेस में अपनी जो है न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।